नमस्कार साथियों। और अभी हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट 15 देखेंगे। ये जो हमारा सेट है, प्रैक्टिस सेट है, ये 15 है। बाकी 14 सेट्स मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। ये 15वां सेट भी मैं दे देता हूँ। मैंने इतना पर्याप्त मात्रा में दे रखा है सेट्स की, अगर उस सेट्स के ज़रिए भी अगर आप चाहें तो प्री आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। प्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी में एक प्लेलिस्ट को खोजिएगा। इसके प्लेलिस्ट में सारे सेट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। निवारक नज़रबंदी से आशय है। निवारक नज़रबंदी से क्या आशय है? अपना आप समय ले लीजिए, चाहे तो इसको पॉज ले लीजिए, मैं अपने फ्लो में बताता चलता हूँ। तो इसका मतलब है वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। हमने उसी के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, इसलिए स्वाभाविक सा ये उत्तर होगा हमारा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है कि संविधान निर्माता मानते थे कि निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य नहीं करेगी कि इन तत्वों को गंभीरता से ले। ये कथन असत्य है। यानी संविधान के निर्माता मानते थे कि नैतिक शक्ति उनको मजबूर करेगी एक्शन लेने के लिए। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है? तो देखिए, ये अधिकार मिला है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति जो है ना, इसको हटा सकते हैं। निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। अब मुझे ये बताइए कि कब सिंगल जो पहले सिस्टम था उसको ट्रिपल सिस्टम में बदला गया? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले एक ही निर्वाचन आयुक्त होते थे, टी.एन. शेषन सिंगल व्यक्ति थे, बाद में दो और जोड़े गए। कब जोड़ा गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। तो देखिए, ये और जो है विकसित की गई 1983 से, 1983 से ये विकसित की गई थी। चलिए, हम थोड़ा सा कंट्रोल करना कई बार मुश्किल होता है। मैं ठीक है इसको। देश के किस भाग में सैनिक शासन लागू होने की स्थिति में संसद को संविधान के किसी अनुच्छेद से शांति व्यवस्था हेतु किसी भी कानून को जायज़ करार देने की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये किस अनुच्छेद से होती है ये? देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, ई हो जाएगा। देखिए, संविधान का दो अनुच्छेद है, 33 और 43। तो 33 और 43 जब आ गया तो संविधान के दो अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी भाग में सैनिक शासन लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सके। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? देखिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये शामिल किया गया है। सामाजिक कल्याण को, कृषि को, परिवार नियोजन को, लगभग सभी को इसमें शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। तो जो भी विकल्प हैं सभी 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी विषय शामिल हैं। 29 विषय एक बार देख लेना अच्छा है। जब भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तब भारत के तब जो है ना, वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है।
वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति में 3 शक्तियाँ आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो निहित है। निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि संसद उसी विधेयक को संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित कर पुनः राष्ट्रपति को भेजती है तो उस पर स्वीकृति प्रदान करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया। ये तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक कॉलेजियम आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया, इसको रद्द कर दिया। अब कॉलेजियम प्रथा जो है वो लागू है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 316 में किया गया है ये। राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए असत्य कथन का चयन करते हैं। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है वो स्वैच्छिक है। ये असत्य कथन है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी जो सत्य कथन है उसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो ये सब सत्य कथन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसको निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क जो है वो ऊर्जा द्वीप का निर्माण कर रहा है दुनिया का। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व पर्यटन संगठन ने किया है इसको घोषित। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? भाव्या लाल को बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई? ये घोषणा की गई 14 अगस्त को। 14 अगस्त पाकिस्तान का जो है ना इंडिपेंडेंस डे भी है, इसलिए इसको लेकर के थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान शुरू की गई है? देखिए, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन्स दोनों ने इसको शुरू किया है। तो नीति आयोग, रॉकी माउंटेन्स दोनों है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, टेक्सटाइल आ रहा है ना, मित्र में टेक्सटाइल आ रहा है, तो ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ये विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की विजेता कौन रही? तो ये रही हैं एश्ले बार्टी रही हैं। देखिए, पुरुष एकल विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के। उप विजेता रहे हैं मेटेओ बेरेंटिनी इटली के। महिला एकल विजेता रही हैं एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। उप विजेता रही हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य की। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर को में स्थापित करने की घोषणा की गई? नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। जर्मनवाद संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए,
इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका उत्तर जो है ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है ना इसका। तो इसका बी इसका उत्तर हो जाएगा। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। कई बार इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं, नई टेक्निक जल्दी आ जाएगी तो फिर आपको अच्छी क्लासेस देखने को मिलेगी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? देखिए, राजस्थान शामिल नहीं है इन तीनों में, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग है। तो भारत एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान इसमें 22वां है और उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें हम लोग तो अंडमान निकोबार जो है ना वो शीर्ष पर है। ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम है। तो देखिए सर्च क्रम कौन सा हो जाएगा? ये 1, 2, 4, 3 ज़्यादा सही लग रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, जापान जो है वो तीसरे स्थान पे है और ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ये किया है तमिलनाडु ने। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम है? यह लाइफलाइन एक्सप्रेस। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता थी, वेयर माइंड इज विदाउट फियर। काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो देखिए ये किया गया था सिद्धार्थनगर में। रामसर सूची में किस देश में सर्वाधिक स्थल शामिल हैं? रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत किस देश में सबसे ज़्यादा जो है वो शामिल हैं इसमें? तो देखिए ये आश्चर्यजनक रूप से जो है ना ग्रेट ब्रिटेन के ज़्यादा एरिया को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे अधिक रामसर स्थल ग्रेट ब्रिटेन 175 हैं। भारत में 46 रामसर स्थल हैं जिनमें सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में जिसमें 8 हैं। भारत में सबसे पहले 1981 में चिल्का झील ओडिशा एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को रामसर सूची में स्थान प्राप्त हुआ था। देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेल्योर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना निम्न में से किस संस्थान में की गई? तो देखिए ये की गई है SCTIMST तिरुवनंतपुरम में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया। तो ये नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रंजीत सिंह डिसाले को। भारत 2020-2025 में एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये इसका विषय है। ईगल अधिनियम किस देश से संबंधित है? तो यह है USA से।
सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये जो है ना, शुरुआत की गई है पटना में, वही बड़ा शहर है, वहीं पे ये संभव भी हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर निम्न में से कौन है? मतलब प्रसाद जो है ना, उसको ये मानक प्राप्त हुआ है, ये कौन सा मंदिर है ये? तो देखिए ये है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर को जो है ये प्राप्त हुआ है। ये थोड़ा कट गया है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, महावीर मंदिर ने उसको प्राप्त किया था। 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए टोटल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे बिहार में। किस गांधीवादी विचारक और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन बोधगया के समन्वय आश्रम में 2021 में हो गया है? तो देखिए द्वारिको भाई सुंदरानी का निधन हुआ है वो, ये चर्चा में था, न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये मामला। पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया है, राजमार्ग का नाम है? तो ये है NH 119। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। तो देखिए इसका ना उत्तर डी आ जाएगा। 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, थोड़ा फैलता है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, इसका असर होता है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक खगोलीय इकाई, ये सही नहीं है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, ठीक है ना। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक खगोलीय इकाई होती है 1.496 इंटू 10⁻11। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तरंग के विस्थापन का मान निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए इसका उत्तर तो ई हो जाएगा। इसको देखें तो तरंग के विस्थापन का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है: तरंगों के आयाम पर, तरंग के संचरण की दिशा पर, तरंग की आवृत्ति पर और तरंग के मध्य कालांतर पर। जब प्रकाश विडल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति, तो ये घटता है। श्यानता विस्कोसिटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए एक असत्य है, उसको देखते हैं। तो ई जो है इसका उत्तर होगा। तो श्यानता एक तरल पदार्थ, तरल या गैस के आकार में परिवर्तन या एक दूसरे के विभिन्न परतों की गति का प्रतिरोध है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की श्यानता तेजी से घट जाती है और तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता की इकाई न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर है, जिसे आमतौर पर SI इकाइयों में पास्कल सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। आदर्श द्रव्य की श्यानता 0 होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? देखिए मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, कालाजार सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका उत्तर जो है ना ई हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो देखिए यह है जेनॉन। सबसे ज़्यादा यौगिक यही बनाता है, जेनॉन ही। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए तांबा नहीं है मिश्र धातु। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी ना तो स्टील जो है वो कठोर हो जाएगा।
भारत ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? वर्ष 2070 तक इस कार्बन तटस्थ रहेगा भारत, कार्बन तटस्थ हो जाएगा यानी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। सीएनजी है तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखिए केल्विन जो होता है ना, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रीमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन जो होता है ऋणात्मक मान उसमें नहीं होता है केल्विन में। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अनिवार्य है? तो देखिए इसको तो ई इसका उत्तर होगा। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करती है। तो इसका उत्तर जो है ना ई हो जाएगा। मैग्नीशियम कहीं दिख रहा है क्या? मैग्नीज दिख रहा है, मैग्नीशियम नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु का स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। कई लोग जो है ना, अगर हिंदी में तकलीफ हो तो इंग्लिश तुरंत देख लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए। तो देखिए यही दिख रहा है असत्य कथन कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। होता है दरअसल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो देखिए कई सारे रासायनिक परिवर्तन हैं, तो उत्तर ई हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है ना वो न्यूरॉन है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है। न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो यह है तृतीय गति नियम। निम्नलिखित में से कौन गाय की देसी नस्ल है? तो देखिए यहाँ पर साहिवाल और रेड सिंधी गाय जो है ना, रेड सिंधी गाय यहाँ दिख रहा है और साहिवाल भी है। दोनों जो है ना वो देसी गाय ही है। तो देखिए साहिवाल और रेड सिंधी गाय की नस्ल है, लेकिन ये जो बाकी जो है ना जाफराबादी और मुर्रा ये भैंस की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन धातु का गुण नहीं है? इसका उत्तर भी ई होगा। तो धातु के जो गुण हैं वो होती है धात्विक चमक होती है, आधातवर्ध्य होता है, तन्य होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और ध्वनिक भी होता है, पीटने पे आवाज़ करता है वो। सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? ये 11 है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये संबंधित है उत्सर्जन से। जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग सेमीकंडक्टर में नहीं किया जाता है? देखिए इसका उत्तर ई के थ्रू जाएंगे, है ना। सभी जो है ना सिलिकॉन, जर्मेनियम सब सेमीकंडक्टर के रूप में यूज हो जाएंगे, ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए ये सभी सही सुमेलित हैं। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, हरियाबार हिरन पार्क अररिया में, सरयामन पक्षी विहार बेतिया में, ये सभी जो है ना सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित नहीं है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश व राजस्थान के संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित की जा रही है। तो इसका उत्तर भी ई हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए तूतीकोरन एवं एन्नोर का पत्तन भारत के तमिलनाडु राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरन और एन्नोर तो ये दोनों हो गया ना, तो ये इसका उत्तर जो है ई हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। गुरु महिसानी ओडिशा, तो ये लौह अयस्क के लिए है। फिर हम लोग देखते हैं तलचीर ओडिशा, तलचीर उड़ीसा को देखते हैं तो ये है कोयला के लिए, तलचीर ओडिशा कोयला। जादूगोड़ा झारखंड, ये है यूरेनियम के लिए। और जवा राजस्थान है जस्ता के लिए। निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। समोच्च रेखाएं देखिए मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है, ये कहलाती है समोच्च रेखाएं। निम्न में भारत में धार्मिक जनसंख्या का सही क्रम है। धार्मिक जनसंख्या का अगर हम सही क्रम देखें तो कहाँ पर जाएंगे? तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं। ये है इसका, है ना। ईसाई जो है ना वो 2.78% है और सिख जो है वो 2.08% है। तो ज़्यादा मात्रा में जो है वो ईसाई हैं सिख से। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, है ना। ऐसे छोटी छोटी प्रश्नों में है ना बीपीएससी कई बार फंसाती है, फंसना नहीं है बस इसमें। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए आटाकामा है शीत मरुस्थल। निम्नलिखित में से बिहार का कौन रेल सह सड़क पुल नहीं है? विक्रमशिला पुल नहीं है। पद्मश्री सीता देवी किस विधा की प्रसिद्ध हस्ती थी? ये मधुबनी पेंटिंग से हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे निकट शहर है? तो सबसे निकट शहर है मुंगेर। भारत में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? घटते क्रम में बताना है इसको। तो देखिए शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ये इसका क्रम होगा, बी इसका उत्तर होगा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नीलांग घाटी अवस्थित है? ये है उत्तराखंड में। इनमें कौन सी परियोजना बिहार राज्य में अवस्थित है? तो देखिए इसमें हम लोग देखें तो इसका उत्तर ई के थ्रू जाना ज़्यादा सही रहेगा। कोइलकारो झारखंड के दक्षिण कोयला एवं कारी नदी की परियोजना है जो रांची के ज़्यादा समीप है। वो रिहंद परियोजना देखें तो उत्तर प्रदेश में रिहंग नदी पर बना है। सबरी जल विद्युत बिहार के रोहतास जिले में है। वर्तमान में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यशील है। मंगल डैम परियोजना बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तो ये इसका ज़्यादा सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है?
सोन नहीं करती है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर सब भ्रंश घाटियाँ बना लेती है, सोन नदी नहीं करती है ऐसा। प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुडी और डोडा बेटा क्रमशः निम्नलिखित पहाड़ियों में स्थित है। तो ये अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें भी ई के थ्रू हम लोग जाएंगे। इसका देखें तो सूर्य का द्रव्यमान में लगभग 72.6% हाइड्रोजन एवं 27.4% भाग हीलियम है। सूर्य की संरचना के 6 क्षेत्र क्रमशः केंद्र, विकिरण क्षेत्र, प्रकाश मंडल, संवहनी क्षेत्र, क्रोनोस्फीयर एवं कोरोना है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा खनिज एवं उत्पादक क्षेत्र के संबंध में सत्य है? इसमें भी ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। काहे कि देखें, सोना मुख्य रूप से बिहार में सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान इत्यादि जिलों में पाई जाती है। सोना जमुई, करमटिया, मुंगेर एवं पश्चिम चंपारण में मिलता है। अभड़क, गया, जमुई, मुंगेर एवं बांका जिलों में चूना पत्थर मुख्य रूप से कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी सीमा से सटे जिले का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो देखिए इसको देखें तो सबसे पहले मुंगेर, फिर लखीसराय, फिर पटना, फिर भोजपुर। ये इसका क्रम होगा, मुंगेर, लखीसराय, पटना, भोजपुर। निम्न में से किस महादेश में सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है? तो देखिए उत्तर अमेरिका में नहीं है इसका विस्तार। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 में कितना है? तो 34,413 रुपया है ये। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो देखिए ये होती है 5 प्रकार की। तो अब इसको बाद में इसको डिटेल से देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न तथ्यों में से अनवरत योजना का संबंध किससे है? तो देखिए ये भी ई के थ्रू जाएंगे। इसमें कथन सी और डी दोनों जो है ना असत्य है इसमें, देखिए तो। और देखिए इसमें क्या है कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 को एक वर्ष पूर्व समाप्त करके अनवरत योजना 1978-83 शुरू किया गया था। अनवरत योजना का सुझाव गुरनार मिर्डल ने दिया था। उस समय सरकार चेंज हुई थी। ए के थ्रू जाएंगे हम लोग। ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें जो है ना सी और डी असत्य है कि आरबीआई ने यह भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। ई रूपी के लाभुक का बैंक में खाता होना जरूरी है, ये दोनों जो है वो गलत है। डिजिटल लेन देन में डीबीटी को और प्रभावी बनाएगा। ई रूपी मूल रूप से डिजिटल वाउचर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? देखिए 93,224 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अब लेटेस्ट डेटा को हम लोग देखेंगे। ये पुराना डेटा है, अब इसको हम लोग ऐसे ही देख लीजिए और पुराने डेटा को, नए डेटा को भी अपडेट कर लेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? ये 6 पिलर्स पे आधारित है। ये जब देश में नवीन पत्र मुद्रा निर्गमन से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है करेंसी स्फीति।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 7 निश्चय 2 योजना हेतु बजटीय प्रावधान है। ये है 4,671 करोड़ रुपये। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2020 में। ये कब किया गया? वर्ष 2020 में इसका गठन किया गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर 50 जो है ना वो क्वेश्चंस के साथ जल्दी हाजिर होंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद।